गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप सबके गाय भैंस बहुत ही ज़्यादा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित हों। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दूध देने वाले पशु के मालिक के मन में होती ही होती है। क्या इंजेक्शन लगाने से दूध कम हो जाता है? आपने भी ये बात कई बार सोचा होगा या सुना होगा या फिर किसी पशुपालक से सुनी होगी, या फिर गांव में कभी कभी बातें होती है ना, इंजेक्शन लगाते ही दूध गिर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इंजेक्शन लगाने से दूध कम होता है, या फिर इसके पीछे का और क्या रीजन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। इंजेक्शन का साइंटिफिक रीजन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा क्या सही तरीका बताने वाली हूं मैं आपको, जिससे इंजेक्शन लगाने के बाद भी दूध कम ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। बात करते हैं कि पशु का दूध कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। सबसे पहले हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है वो क्लियर करते हैं। इंजेक्शन दूध कम नहीं करता है, बीमारी दूध कम करती है। जब कोई गाय भैंस बीमार होती है ना, तो वो खाना कम कर देती है, और ये बिल्कुल खाना बंद कर देती है, पानी कम पीती है, र्यूमन जो होता है ना उसका सिस्टम स्लो हो जाता है। और जब खुराक कम, पानी कम, डाइजेशन खराब, तो भाइयों दूध कैसे बढ़ेगा? दूध बनाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है: अच्छी खुराक, पूरा डाइजेशन, हेल्दी लीवर और साथ ही मेटाबॉलिज्म। जब पशु बीमार होता है ना, तो मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम अपने आप ही डाउन हो जाता है। इसलिए याद रखिए, दूध कम होने का मेन रीजन इंजेक्शन नहीं, बीमारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंजेक्शन पे गलत सोच क्यों बनती है। ठीक है, ये सवाल आता है, इंजेक्शन लगाते ही दूध क्यों गिर जाता है? और इसका 3 सबसे बड़ा रीजन होता है। पहला, गलत इंजेक्शन का यूज। कई बार गलत एंटीबायोटिक, ज्यादा डोज, बिना डायग्नोसिस के इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे लीवर पर लोड पड़ता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, एपेटाइट और ज्यादा कम हो जाता है। सिर्फ एंटीबायोटिक और सपोर्टिव इंजेक्शन ही नहीं, बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक लगा देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है लेकिन एनर्जी नहीं देता, कैल्शियम, विटामिन, लिवर सपोर्ट नहीं देता है, इसलिए दूध गिर जाता है। विड्रॉल पीरियड का डर होता है। कई एंटीबायोटिक्स में मिल्क विड्रॉल पीरियड होता है, मतलब कुछ ही दिनों में दूध जो है वो नहीं बेच सकते हैं आप। ठीक है, इसके वजह से पशुपालक सोचते हैं कि इंजेक्शन से दूध खराब हो गया लगता है। एंटीबायोटिक जरूरी क्यों होता है? अगर बुखार हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, मेस्टाइटिस, यूट्रीन इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी केसेस है, तो एंटीबायोटिक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंटीबायोटिक अगर आप नहीं दीजिएगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, पशु और ज्यादा बीमार होगा, दूध और गिरेगा, कभी कभी तो जान जाने का भी खतरा हो जाता है। इसलिए ये सोचना गलत है कि इंजेक्शन नहीं लगाइए तो दूध बच जाएगा। सच ये है कि सही इंजेक्शन लगाइए, दूध बचा रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दूध गिरने से कैसे बचाएं। ठीक है, एक गोल्डन रूल जो हर पशुपालक को याद रखना है। रूल नंबर 1, एंटीबायोटिक के साथ सपोर्टिव इंजेक्शन। जब भी आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ये 3 चीज जरूर लगवानी चाहिए। पहला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर टॉनिक का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भूख को बढ़ाती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, लीवर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इससे पशु खाना खाना शुरू कर देता है, मिल्क सिस्टम वापस एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, कैल्शियम इंजेक्शन, स्पेशली दुधारू पशु के लिए। कैल्शियम दूध बढ़ाने का बेस होता है। एंटीबायोटिक से कैल्शियम इम्बैलेंस होता है। कैल्शियम इंजेक्शन से दूध गिरता नहीं है, वीकनेस नहीं आती है। तीसरा, मल्टीविटामिन और एनर्जी सपोर्ट। फीवर या इंजेक्शन में एनर्जी लॉस होती है, मल्टीविटामिन से रिकवरी फास्ट होती है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ। अक्सर जो है वो डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर प्लस कैल्शियम को मिक्स करके अलग अलग जगह पे इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर सही तरीके से दिया गया हो तो दूध कभी कम नहीं होगा। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? पर हाँ, कुछ गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ जो पशुपालक अक्सर अचानक से जाने अनजाने में कर देते हैं। डॉक्टर को बुलाना है, इंजेक्शन मत लगवाना, सिर्फ एंटीबायोटिक पे डिपेंड रहना, खुराक या मिनरल बंद कर देना, रिकवरी के बाद सपोर्ट ना देना। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो इंजेक्शन कोई दुश्मन नहीं है, गलत तरीका दुश्मन है। बीमारी दूध को कम करती है और सिर्फ ट्रीटमेंट ही दूध बचाता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।